तो मतलब कि छल्ले में चढ़े थे घाटा खून हो गया था बेटे। मैं लेकिन के करिया ऑपरेशन होया मेरा सार। मैं परमात्मा गांव में दे दिया, मेरा गांव शुद्ध है जिला जींद के पास गांव में मैं दे दिया रहते ने। ये तो केशु रूल कर दिया है, गुरु जी तक है, मैंने भगवान ने बताया हूँ, इनको पता नहीं है। देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति करने पर जो इनको लाभ हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इनको बहुत ही बढ़िया अच्छे लाभ हुए हैं। इसका सारे सुनना पड़े, बिल्कुल ज्ञान सुनो। मैं तो जमा अनपढ़ हूँ, मेरा तो बिस्तर में बैठ गया। परमात्मा पूर्ण बलमयी परमात्मा तो हम भी मानते हैं। परमात्मा ने बच्चे नौकरी पे लगा दिए, एक पुलिस में एक स्कूल में। मैं लगता सुख भी दे दिया, धीरे धीरे सोगड़ा मारी सीता को बढ़िया बढ़िया भारी होता है। फल फल दी लगा हम। नमस्कार दोस्तों, सत साहेब राम राम। आज हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पे भंडारा था तो ये हमारे भाई से इंटरव्यू कराएंगे, इनसे भी इंटरव्यू कराएंगे कि क्या चर्चा थी यहाँ पे, उस चर्चा के बारे में बताएंगे आपको। तो नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित दास। अंकित दास, कहाँ से आए जी? मैं ये गुड़गांव, हरियाणा गुड़गांव मानेसर तहसील से आया हूँ। मानेसर से। नमस्कार, आप कहाँ से आए? जी मैं अनमोल दास, IMT मानेसर गुड़गांव से आया हूँ। आप मानेसर से। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और गुड़गांव मानेसर में रहता हूँ। अच्छा जी, तो ये आपको यहाँ लेके आए, किस उपलक्ष्य में लेके आए? यहाँ पे कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो इन लोगों ने बताया उससे कई गुना अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे इन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत दिवस है, तो इन्विटेशन कार्ड दिया था, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आए। तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो कहते हैं संत रामपाल जी चतुर्थ संत है, तो ये मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि हमने चतुर्थ संत का आज तक कोई जिक्र नहीं सुना और हमारे हिसाब से धर्मगुरु सभी चतुर्थ संत है। तो ये क्या अलग से बताना चाहते हैं? समझ रहा हूँ आपकी बात को। ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इन्होंने कार्ड दिया था तो आए हैं। अब ये असमंजस में है कि तत्वदर्शी संत कौन है, कैसे है तत्वदर्शी संत, क्योंकि बहुत धर्मगुरु है, तो तत्वदर्शी संत वो क्यों नहीं है, यही अलग क्यों है? तो हम पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। तो सर आप बताइए कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत कैसे है, जैसे इनका सवाल है। सर ने बहुत बढ़िया सवाल किया कि तत्वदर्शी की पहचान क्या होती है। तो गीता में जैसा लिखा हुआ है कि प्रमाण दिया है कि गीता अध्याय 15 का श्लोक नंबर 1 तथा 4 में जो उल्टे लटके हुए वृक्ष का, जो पीपल का वृक्ष है पेड़, उसके टहनियों के बारे में जो पूरी तरीके से जानकारी बताता है, वही पुरुष संत का अधिकारी होता है, वही पुरुष संत होता है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने बताया कि आध्यात्मिक के तरीके से बताया, श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण देके बताया इन्होंने, तो आप इससे क्या संतुष्ट हैं कि नहीं है, कि और गहनता से जांच चाहिए आपको? जैसे कि अभी तो मैंने भगवत गीता का ज्यादा अनुसरण किया नहीं है, अभी बता रहे हैं मेरे को। तो अभी बता रहे थे कि प्रदर्शनी लगी हुई है आध्यात्मिक, वहां जाके आपको क्लियर कराएंगे। तो वहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगती है। प्रमाण देख के मानेंगे? हाँ, प्रमाण देख के ही मान सकता हूँ, ऐसे मुफ्त बात नहीं। जैसे इन्होंने गीता अध्याय श्लोक भी बताया है, तो आप इस श्लोक को वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हाँ, मैं अपने जाके आंखों से खुद देखूंगा जाके वहाँ पे। अच्छा, तो अब और बताइए, और क्या दिक्कत है आपको? और जैसे कि बताते हैं कि यहाँ पे नामदान भी शुल्क दिया जाता है, लोग काफी चीजें बताई है, तो हमने उसको जांच पड़ताल भी की है, तो ऐसा सच में ऐसा ही है। अच्छा, नामदान शुल्क फ्री में दिया जाता है? हाँ जी, बताएं, क्या नामदान शुल्क भंडारा निःशुल्क है? जी बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी यहाँ पे पैसा किसी से नहीं लिया जाता है, सब कुछ उठने बैठने खाने पीने सोने का सब कुछ फ्री है। अनुयायी एक और दावा करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है, पर हमें हमारे धर्मगुरुओं ने आज तक ऐसा कुछ नहीं बताया है। हमें सिर्फ बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई नहीं है, वही सब कुछ है, पालन करता है, और मृत्यु देने वाले और जन्म देने वाले वही है, और ये कुछ अलग बताते हैं। हम इसे जानना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर और है जो इस सृष्टि को चला रहा है। हम इससे जानना चाहते हैं वो कौन है। भाई बताओ, आप के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आप बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है? जैसे कि भाई ब्रह्म है, इनको नहीं जानकारी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी और शक्ति है कि नहीं है, जैसे धर्मगुरु ने इनको बताया वैसा ज्ञान है, आप अपने तरीके से बताइए। जी सर। जी हाँ, देखो इन्होंने जो सवाल पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई परमात्मा है कि नहीं है, इनके माता पिता कौन है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब शंकर जी थे, वो स्तुति करते हुए माता दुर्गा से कह रहे थे कि हे माता, तुम ही अष्टंगी हो, त्रिदेव जननी हो, तमोगुण लीला, सतोगुण लीला करने वाले विष्णु और रजोगुण लीला करने वाले ब्रह्मा,
तुम्हारी ही संतान है, तो क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर तुम्हारा पुत्र नहीं हुआ? अर्थात हम तुम्हारे तीनों ही पुत्र हैं। और कबीर साहब की एक वाणी है कबीरदास जी की कि तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी माता अष्टंगी है, देवी दुर्गा है, और उनके पिता ब्रह्म है। तो इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक शक्ति है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और उनकी माता दुर्गा हो गई। और ये ब्रह्म से ऊपर एक और शक्ति है जिसे परब्रह्म कहते हैं, जिसे गीता में अक्षर पुरुष कहा गया है। और गीता में ये भी कहा गया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, अर्थात ये अक्षर पुरुष से भी एक ऊपर परमात्मा, जिसको परम अक्षर कहा गया है। मतलब काफी ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को। इन्होंने बताया, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जब दोनों अंजन वंजन, पहले कीन निरंजन माई, पहले माया उपजाई। तो जैसे इन्होंने बताया, उस आधार पे आप क्या लग रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, क्या इसका भी कोई प्रमाण दिया जाए आपको श्रीमद् भगवद गीता में जैसे इन्होंने प्रमाण दिया है? कैसे मानेंगे इसको? जी हम मानते हैं इनको, क्योंकि हम पहले से भी इनसे परिचित है कि जो संत रामपाल जी महाशिष्य है वो शास्त्रों से ही चलते हैं, इसलिए हम इनको मानते हैं। पर आज हम यहाँ विजिट करने के लिए आए, हमने आज देख भी लेते हैं। काफी दिनों से कहते रहते हैं ये लोग ऐसा ऐसा है, तो हम देख भी लेते हैं। इससे हमें अति प्रशंसा हुई है, तो हम जाके अब विजिट भी करेंगे इनकी जाके आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, वहां जाके। बिल्कुल सही है, जैसे भाई को मतलब खुशी भी हुई और इनकी शंका का समाधान भी हुआ उस तरीके से। तो अब और कोई सवाल आपका मन में है, भ्रम है जो आप जानना चाहते हैं? भ्रम तो अब नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सा कुछ देखा है यहाँ पे, तो यहाँ तक की चलता है कि सच ही है ये। और मैं कई भाइयों से कहना चाहता हूँ जो मेरी तरह भ्रम में है कि वहां जाके आपको ऐसा ऐसा चार्ज देना पड़ता है भंडारे के लिए, नामदान का पैसा लगता है, वो सब झूठी अफवाह है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक बार जरूर आए, जैसे कोई भगत आपको मिलकर कार्ड देता है, बुलाता है, तो एक बार कृपा करके मेरे जरूर आए आश्रम में और देखें यहाँ पे कैसा क्या है। नहीं बिल्कुल, देखो कहते हैं ना प्रमाण की जरूरत नहीं होती। भाई को इनविटेशन कार्ड दिया, भक्तों ने, भाई आए, भाई आने के बाद यहाँ पे जब देखा नजारा अलग था, भाई का दिल गदगद हुआ, कुछ शंकाएं थी उनका समाधान हुआ। तो इस तरीके से जब कोई इनविटेशन कार्ड देते हैं, शादी में आते हैं, देखते हैं, मिलते जुलते हैं, भाईचारा बढ़ता है। तो ये भाई ने सही किया, भाई आए तो भाई की आंखें खुली, भाई को मालूम पड़ा कि क्या सच्चाई है, कुछ लोग क्या झूठ बोलते थे उस टाइम, क्या सच्चाई चलती थी। तो वो चीज है। तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे? सर मैं भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में ज्ञान का जो है कि पूर्ण तरीके से जानकारी लेना है, तो पहले आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनके वीडियो देखिए कि वो संत रामपाल जी महाराज जी बताते क्या है। उनका साफ साफ कहना है, सिद्धांत यही है कि बेटा हमें यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हमें अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो हम अपने पहले ज्ञान को खंगालेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि हमारे सतग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, क्या हम जो बता रहे हैं वो सही लिखा है नहीं लिखा है। हम बता कुछ और है, करवा कुछ और है, और हमें करना कुछ और है। तो ये चीजें बहुत जानना बहुत जरूरी है कि आम संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में अंतर क्या है, तो उनका ज्ञान और उनका ज्ञान में क्या फर्क है, तभी हमें समझ में आएगा कि नहीं कौन सा संत सही है और कौन सा संत नहीं गलत है ना। हंस, वो हंस दूध पानी को अलग कर देता है, तो संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, जैसा गुरु जी बता भी रहे हैं कि पानी पियो छान के, गुरु करे जान के, तो उसी प्रकार से आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए, उनका पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने कीड़ा, अमृत, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इन पुस्तकों को पढ़िए। और हमारे सदग्रंथों से ही उठा करके उसमें दिया गया हुआ है और प्रमाणित दिया गया है। जैसा कि बता रहे हैं परमात्मा कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहे हैं। जैसा कि गीता में लिखा हुआ है, गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 में, कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है, न परम गति को, न सुख को, न परम धाम को प्राप्त होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हम साधना या भक्ति या मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई हरे राम कर रहा है, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई हनुमान जी की लीला गा रहा है, तो कोई कृष्ण जी की लीला गा रहा है, लेकिन इन नामों से, इन जापों से हमारा कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जैसा कि परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वो आदि राम कोई और है, ये श्री राम दशरथ के पुत्र जो है, जो त्रेता युग में आए थे, वो राम नहीं।
वो आदिराम कोई और है जो हम इस पापों से मुक्त करा सकता है, हमारे कर्मों के बंधनों को मुक्त कर सकता है, जो हम बुरे से बुरे बिल्कुल कर्मों के बंधन को, प्रारब्ध के कर्म को काटने वाले, जैसे बोलते हैं कि प्रारब्ध का कर्म नहीं काट सकते, अन्य धर्मगुरु भी बैठते हैं। आपको भी कहीं बताया होगा कि हमारे प्रारब्ध के कर्म नहीं कटेंगे, लेकिन ये बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पूर्ण परमात्मा, पूर्ण संत होने की पहचान बताते हैं। जैसे उसी तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर न होने की एक बताते हैं। हाँ जी, एक बात और हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, देखो बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो ये बोलते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध के कर्म भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी है कि जब ही सतनाम हृदय गयो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की परे पुराने घास, जैसे पुराने घास में अगर आग लगा दी जाए थोड़ी सी भी तो जल के राख हो जाती है। वैसे ही जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वह एक तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए गए मंत्र जो होते हैं वो सच्चे मंत्र होते हैं, शास्त्रों में पुराणित मंत्र होते हैं, तो उनका जाप करने से पाप कर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, और कष्ट हमें पाप कर्मों से ही होता है, और उनकी भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने सतनाम बताया, सतनाम के बारे में क्या आपको पता है अभी तक? जी, हमें तक तो अभी तक ऐसा मंत्र पता नहीं था। हमारे जो धर्मगुरु थे वो तो किसी का हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ऐसे नाम बताया करते, और भाई साहब लोगों ने बताया कि इससे मुक्ति नहीं हो सकती, और एक वाणी बोली है कि राम राम जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो ऐसी हमने वाणी अभी तक नहीं सुनी है। हम सिर्फ एक ही राम जानते थे, वो दशरथ के राम जो बेटे पुत्र है वो राम थे, पर ये बता रहे हैं कि आदि राम कोई बिरला जाने, मतलब इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बिल्कुल जानना चाहे तो, क्योंकि अब देखो अब आए, देखो एक बात और है, देखो ये जैसे राम कह रहे हैं ना, तो परमात्मा ने, हमारे जो गुरु जी ने बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट के में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो यही अब ये बताइए, 4 राम इन्होंने गिना दिए, 4 राम, ये तो एक राम की भक्ति कर रहे थे श्री रामचंद्र से। मैं तो एक ही राम जानता था। अब 4 राम बता दिए भाई, 4 राम कहाँ से आ गए? ये है कि एक राम, 4 राम आप बता रहे हो, भ्रमित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ना, भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। देखो राम का मतलब होता है भगवान, भगवान राम कोई एक पदवी है, एक राम होता है जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, तो ये उतने राम है जितना जहां तक इनका आधिपत्य है, जहां तक ये राजा है। जैसे विष्णु जी सतोगुणी हैं, तो वो सतोगुण तक के ही राम हो गए, मतलब जो 3 लोग के ही राम कहलाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इनका जो पिता है ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांडों का राम हो गया। इसके ऊपर एक अक्षर पुरुष है जिसे हम परब्रह्म भी कहते हैं, तो वो 7 संग ब्रह्मांडों का राम हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर एक आदि राम है जिसको पर ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कहते हैं, वो आदि राम है। तो वही कहते हैं कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो आदि राम है जो ये सब धूलोक में रहते हैं, संसार के सबसे शून्य स्थान पर, वो एक फाइनल राम है, असली राम। उनकी भक्ति करने के लिए संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है, श्री रामचंद्र जी थे वो एक तरह से राजा थे, एक राजा थे, दशरथ के पुत्र थे, उनके 3 लोग के राजा, मतलब वो राम नहीं थे, है ना? आपका क्या मतलब है? जैसे ये बता रहे हैं कि एक राम घट में लेटा और दूसरा राम 4 तरीके से जैसे बताए हैं। तो भाषा में अगर बात करें हम, कहने का मतलब यह है कि देश का प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, इन दोनों में अंतर है, लेकिन है तो दोनों अपने में राम ही राम है। अपने तो कहने का मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन वो जो बड़ा है वो सबका मालिक है, जो उसके अनुसार ही सारा कुछ होने वाला है, उसके बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो परमात्मा का जो ज्ञान है बहुत ही अटपटा सा है कबीर साहब जी का, कि जो पहली बार सुनता है ना तो उसको बहुत ही अटपटा सा लगता है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप संत रामपाल जी महाराज जी का भी नाम ले रहे हो, ऊपर से कबीर साहब का भी नाम ले रहे हो, कबीर साहब की वाणियों को भी बोल रहे हो आप, इसका क्या कारण है? मगर देखो सर, ये एक बात है, देखो जैसे कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, जो तत्वदर्शी संत है, उन्होंने शास्त्रों से निकाल के बताया है कि कबीर साहब परमात्मा है, ठीक है। कबीर, अब ये 1 मिनट, कबीर साहब परमात्मा कहाँ से हो गए भाई? कबीर साहब परमात्मा अभी तो संत रामपाल जी तो संत बता रहे थे, उसके बाद आप कबीर जी को भगवान बताने लगे हैं। ये आप भ्रमिक बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? सर एक बात है, देखो वेदों में कहा गया है कबीर अंगारी ऐसी, कबीर बंबारी ऐसी, ठीक है। कबीर देव का नाम है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कबीर का नाम होने से कबीर देव, कबीर भगवान कहाँ से हो गए भाई? देखो भगवान इसलिए हो गए, जैसे कि कबीर दास जी ने कहा है कि हम ही अलकला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास हम खालिक धनी,
हमारा नाम कबीर। तो संत जैसे कि कोई भी है, राम जी हैं, विष्णु जी, शंकर जी, जो भी हैं, इन्होंने ये तो भगवान नहीं है कि कभी इन्होंने अपने आप को भगवान नहीं कहा। इन्होंने खुद कहा है कि हमसे ऊपर भी कोई परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब ही एक बात बोली है कि हम ही अलग खला है, कुतुब गौरस पीर और गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और इन्होंने कहा है कि ये सृष्टि का सृष्टा मैं, सृष्टि हमारे तीर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। ठीक है जी। तो कबीर साहब ने खुद प्रमाण दिया कि मतलब हम ही भगवान है। ठीक है, जैसे कि ये बता रहे हैं, इधर आ जाओ, ताऊ को बैठने दो। तो ये ताऊ जी थोड़ा इधर को आ जाओ, थोड़ा ताऊ कैमरे में नहीं आओगे, थोड़ा कैमरे में भी आना चाहिए कि इनके थोड़ा भ्रमक हैं ये। इन्होंने इनविटेशन कार्ड दिया था, कार्ड के ऊपर ये आए, इन्होंने देखा यहाँ तो काफी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा असमंजस में ये कह रहे हैं हम राम को ही पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु अजर मर नहीं है, ये मरते जन्मते नहीं है। और ये अपने तरीके से संत रामपाल महाराज जी ने जैसे बताया उस तरीके से अंदाज में इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप थोड़ा बताइए कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कैसे हैं? पूर्ण परमात्मा ही आप की गड़ी में परमात्मा उतरे पृथ्वी पर भी बिल्कुल बगल है। हर चीज ठाट कर रहा है। अरे 3 दिन भंडारा था, फरी में कितना खाओ, तेल सब चीजा ठाट है। हम मेरे तो मतलब छल्ले में चढ़े थे, गाढ़ा खून हो गया था बेटे। मैं लेकिन केक रहा ऑपरेशन होया मेरा सार। मैं परमात्मा गांव में दे दिया, मेरा गांव शुद्धकण है, जिला जींद के पास गांव में मैं दे दिया रहते ने। ये तो केशु रूल कर रहा है, गुरु जी तक है, मैंने भगवान ने बताया हूँ, उनको पता नहीं है। देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति करने पर जो इनको लाभ हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इनको बहुत ही बढ़िया अच्छे लाभ हुए हैं। इसका मतलब कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के ही रूप में है, जैसे इन्हें प्रमाण दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब आपका क्या रहेगा जी? आप क्या मानेंगे, प्रमाण देखेंगे, क्या करेंगे? हाँ, अभी तो जाके हम प्रमाण देखेंगे, प्रदर्शनी में जाएंगे। इन्होंने बताया है कि अंदर प्रदर्शनी लगती है, तो अभी थोड़ी चर्चा करी है, आगे जाके और देखते हैं। बाकी घर जाके अपना पुस्तक भी पढ़ो और अपना सत्संग भी संत रामपाल जी महाराज जी के सुनने पड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ते। सारे सुनना पड़े, बिल्कुल ज्ञान सुनो। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरा तो बिस्तर में बैठ गया। परमात्मा पूर्ण बलमयी परमात्मा ये तो हम भी मानते हैं। परमात्मा ने बच्चे नौकरी पे लगा दिए, एक पुलिस में, एक स्कूल में। मैं लगना सुख भी दे दिया, धीरे धीरे सोगड़ा मारी सीता को बढ़िया बढ़िया भारी होता है। फल दी लगा, हम बगन खड़े तो 2 साल मान देने पहले मेरा लाभ नहीं मिला। बैठे रहो, गुरु वचन पे डट के फन चुरा। गुरु वचन पे डट गए फन 84 की एक बाणी है, मैंने भी सुनी है, ये बहुत ही अच्छी बाणी है। ये बिल्कुल भाई, ये देखो भक्ति तो है, सद भक्ति एक अलग ही चीज है, शास्त्रों के अनुकूल इस तरीके से बता रहे हैं। भाई मैं भी इससे प्रेरित हो रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस बात को कि जिस तरीके से भगत जी ने बताया है। तो और कुछ बताएं आप अपने में। मैं लगना सारी चीजें ठाट करा मेरे। मैं लगना न्यू गांव में रुका बढ़िया, मेरा गांव शुद्धकण कला है। न्यू गांव में गरीब है का रंग ला रखा परमात्मा। परमात्मा के दौरे कोई गरीब ना भाई, परमात्मा तो कभी ठाट कर दे। तो अब आप क्या कहेंगे जी? हम जैसे कि आप अनुभव भी सुने भगत जी के, अनुभव सुन रहे हैं, अनुभव सुनने के बाद क्या रियलाइज हुआ? मेरे को भी लगता है कि यहाँ तक कि ये बहुत ही अच्छा मार्ग है और इससे हम वंचित थे। हमारे तक आज तक जो धर्मगुरु थे उन्होंने हम लोगों को बहकाने की कोशिश करी है कि ये कहीं जा, पर आज भाई साहब लोगों ने मेरी आंख खोल दी है और आज मैं यहाँ से हो सके तो को नामदान भी लेके जाऊँ। अरे बहुत भगवान है बेटे जी। आज न्यू छत्रपति की छाया में गधे नोट लगा हुआ है, मालिक की वाणी है, इसका मैं नाम ले लेगा नहीं, कोई आपत्ति नहीं है भाई। बड़े बड़े राजे होकर चले गए, तब तक करके जा लिए, क्योंकि सीट रह गए। यू मार्ग नहीं मिला, यू मार्ग बहुत कर्म करके मिलता है। ये देख लो, इस चीज को समझो, इस विषय को। ये मार्ग बहुत कठिन का है, कठिन में अगर मिल जाए तुमको तो सरल बना देता है। और मैंने देखा है कि हमारे तरह ज्यादातर धर्म गुरु है जो कबीर साहब की वाणी यूज करते हैं, और बिना कबीर के मुझे लगता है कोई धर्म सारे अधूरे हैं। कबीर से ही सारे धर्म नहीं। बिल्कुल। हाँ सर, आप बताएंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे? जैसा कि कोई भी इंसान सुनता है पहली बार कबीर साहब जी का ज्ञान, जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान, तो कबीर साहब जी अपने वाणी में बताते हैं कि कबीरा ज्ञान है अटपटा, झटपट लखा न जाए,
और जो इसको झटपट लखा है सो खटपट मिट जाए। क्या बात है, बहुत ही तगड़ी बाणी बोली है इन्होंने। तात्पर्य ये है कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार ज्ञान को समझता है या सुनता है तो उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि जो परंपराएं हम चले आ रहे हैं लेकर के, उन्हीं परंपराओं के बारे में बात हो रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात हो रही है कि तीनों देव की करे जो भक्ति उसकी होए कभी ना मुक्ति। बिल्कुल। तो हम तो इन्हीं की भक्ति करते चले आ रहे हैं। हमारे पिताजी 17 साल से शिव जी की भक्ति किया करते थे, लेकिन उन भक्ति से क्या लाभ क्या हानि, लाभ को तो पता नहीं, हानि तो अनेकों हो रहे थे। मैं हनुमान जी का पुजारी था, हनुमान चालीसा करता था, जय हनुमान ज्ञानी गुरु सागर जय के पुस्तक को जाकर रामदूत, लेकिन इनके करने से भक्ति करने से हमें कोई लाभ का फायदा ही नहीं दिख रहा था। और दूसरी बात कि हनुमान जी अपने वाणी में अपने शब्दों में साफ साफ बता रहे हैं, सुंदर कांड के 729 वाले पेज पे, रामचरित मानस के पृष्ठ नंबर 729 पेज पे लिखा हुआ है कि प्रातः नहीं जो नाम हमारा ताही दिन मिले ना आहारा, यानी कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके मेरा नाम ले उस व्यक्ति को उस दिन आहार प्राप्त ना नहीं हो। होगा। ओ बहुत बड़ी बात है। देखो सुंदरकांड में प्रमाण भी है इसका कि जो हनुमान जी का नाम उठ के नित्य लेता है उसको आहार भी मिले न मिले, टूक मिले न मिले, कोई भरोसा नहीं है उसका। तो ये देखो परमात्मा का बहुत ही अनमोल ज्ञान है। तो जिस तरीके से आपने समझा, अब आपको क्या अनुभव हुआ? ये तो बहुत ही विचित्र सा बताया हुआ है ज्ञान के रामचरितमानस में, ऐसा बोला हनुमान जी ने। हम भी हनुमान जी की पूजा किया करते थे, पर आज ये भी प्रमाण देखे जाएंगे हम कि है या नहीं। ये दावा तो बहुत जिस तरीके से ये प्रमाण बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं, आप नोट करके अपना मैं नोट किया हूँ उसको। हम सभी के घर में धर्म ग्रंथ रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो अभी जाएंगे, अभी प्रदर्शनी में देखेंगे जाके। बाकी बहुत ही अच्छा सुंदर सा यहाँ दृश्य देखने को मिला है, ऐसा आज तक मेरे को कहीं मिला। जैसे हमारे यहाँ भी जाते हैं तो कई लोग अलग से पहनावा पहन के जाते हैं, यहाँ मैंने पहनावा देखा है, सबके अंदर साधुता भाव है एकदम कति। तो ये बहुत ही, ये जहाँ तक है कि ज्ञान की ही वो प्रेरणा है ये। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। देखो हो सकता है भगवान ही आपको यहाँ लेके आए हो, अदर जगह ऐसा हमें आज तक देखने को नहीं मिला जैसा कि यहाँ मेरे को देखने को। तो आप अदर कहाँ किन किन धर्म गुरुओं के यहाँ गए हैं जहाँ ऐसी पंडाल या ऐसा बैठन उठन या यहाँ जैसा भंडारा, यहाँ जैसे निःशुल्क नाम दीक्षा, ऐसा कहीं नजर आया? जैसे हम बागेश्वर धाम जाते हैं, उनकी यात्रा में भी गए हैं, तो कई भगत लोग, वो उनके जो भगत अनुयायी है, हम भी थे उनके, तो यात्रा में जा रहे हैं, कोई चिल्लाते हुए जा रहा है, कोई भागते हुए जा रहा है, ऐसा। पर इनकी मैंने जो देखी, जो रैली निकलती है कबीर साहब को, हमें तो बड़े साधुता भाव से निकालते हैं एकत्रित होके। मैंने देखा हो कई बार, पर मैंने अनदेखा कर दिया। पर आपको आज भगवान यहाँ लेके आ गए घुमा फिर के। जी, आज यहाँ पर ऐसी प्रेरणा हुई कि चलना चाहिए इनके साथ, तो आज मैं चला ही आया और यहाँ देखा तो वास्तव में मनमोहक दृश्य था यहाँ पे देखे रहा है। मैं सबसे विनती करता हूँ कि जरूर एक बार आके यहाँ पे देखे। ठीक है जी। तो नमस्कार दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और ये थे जो आए थे इनविटेशन कार्ड पे। तो इनकी जिन जो भी शंकाएं थी उनका निवारण हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब।